शादी का झांसा दे करके आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, हाँ। उसके बाद बच्चा हुआ और बच्चे गायब कर बेच दिया गया। ये पूरा प्रकरण है। हाँ। क्या मांग करती है सरकार से? हम सब चाहते हैं कि मुझे न्याय दिलाए। अब मुझे मेरा बच्चा दिलाए, उस लड़के को उसको सजा दिलाए। लड़की है, एक तो गरीब है, दूसरी बात ये दलित जाति से आती है, अनपढ़ है और इसके फादर एक्सपायर कर चुके हैं बहुत पहले ही। मदर है जो दूसरे के घर में बर्तन साफ करके किसी तरीके से जीविकोपार्जन करती है। मामला है कि इनके पड़ोस के रहने वाले एक लड़के हैं निखिल, जो इनके साथ प्रेम प्रसंग करते हैं और इनके साथ शादी का झूठा वादा करते हुए इनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जब ये गर्भवती हो जाती हैं तो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिस दिन इनका प्रसव होता है, प्रसव के लगभग 7 दिन बाद इनके सारे मेडिकल कागज पत्तर, अल्ट्रासाउंड को ये सारे लोग जब्त कर लेते हैं कि हमने बच्चे को दूसरे को बेच दिया 10 लाख में, तुम कुछ पैसा ले लो और मामले को रफा दफा करो, नई जिंदगी सेटलमेंट की बात, सेटलमेंट। बिल्कुल। 27 मई को हमने सीएमओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 जून को इस मामले को हम एडीसीपी वुमेन क्राइम नम्रता श्रीवास्तव के पास लेकर गए और पूरे प्रकरण में एडीसीपी वुमेन क्राइम ने जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने ये पाया कि लड़की के साथ गलत हुआ है, लेकिन न तो आज तक कोई कार्रवाई होती है, न तो इनका एफआईआर पंजीकृत किया जाता है ऐसे संगीन मामले में, और न ही जो है कि अस्पताल के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। सीडब्ल्यूसी जांच कर चुका है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जांच कर चुकी है और एसीपी भेलूपुर महोदय खुद भी जांच कर चुके हैं। सीपी साहब का खुद भी ये कहना था कि लड़की के साथ गलत हुआ है और इसकी सत्यता की जांच करते हुए लीगल एक्शन जो भी कठोर कदम वो उठाया जाए। जबकि ललिता कुमारी का एक जो है कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें साफ कहा गया है कि संगीन अगर अपराध है, इस तरीके का मामला है, तो पहले आप एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस, उसके बाद प्रारंभिक जांच करेगी। एसीपी महोदय को तो शर्म आनी चाहिए भेलूपुर को, इस मुकदमे को ऐसे जघन्य अपराध को देख करके वो एफआईआर नहीं दर्ज नहीं कर रहे हैं। एसपी महोदय ने लिखा है कि मैटर लुक सीरियस, हर बेबी हैज बीन टेकन बाय हेल्पलाइन हॉस्पिटल लंका, टेक एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन इफ फाउंड जेन्युइन। बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये पुलिस प्रशासन चाह रही है, हॉस्पिटल प्रबंधन चाह रही है कि लड़की गायब हो जाए, कहीं मर जाए, इसकी हत्या हो जाए, बात खत्म हो जाए। वाराणसी से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला है हमारे पास, उनका ये कहना है, उनका ये आरोप एक हॉस्पिटल के ऊपर बड़ा संगीन आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि बच्चा इनका हुआ और उनको बेच दिया गया। पूरा प्रकरण नहीं सुनते हैं, क्या है पूरा मामला? मेरा श्वेता नाम है। हॉस्पिटल में जाके वो मेरा बच्चा उन्होंने मतलब 10 लाख रुपए में बेच दिया। मुझे 10 लाख रुपए देने की तैयारी हेल्पलाइन हॉस्पिटल से मुझे बोला गया है। तो 10 लाख रुपए में आपने बेचा क्या उन्होंने? नहीं नहीं, उन्होंने बेचा है। तो आपको 10 लाख का प्रलोभन दिया गया? हाँ, बोल रहे थे मुझे देने तो आप 10 लाख रुपए लेने के तैयार थे? नहीं नहीं तैयार नहीं थे? नहीं। तो फिर बच्चा ऐसे कब बेचा गया? कब घटना कब की है? 12 दिसंबर को। दिसंबर 24? हाँ 12 दिसंबर 1 साल पहले की घटना। हाँ हाँ। तो अब तक क्यों नहीं इस पे कोई कार्रवाई? किस थाने का मामला है? लंका थाना लंका का। थाना में अब तक क्यों नहीं सुनवाई हुई? वो सारे सबूत मांग रहे थे, तो मेरे पास था कुछ था नहीं। सारा अल्ट्रासाउंड सारा हॉस्पिटल वाले ले लिए थे, मेरा कोई चीज था नहीं। उनके पास जाए तो बोले सारा सबूत लेके आइए, पर मेरे पास कुछ ने कोई सुनवाई नहीं। पूरा मामला वकील साहब से हम जानते हैं, वो ब्रीफ करेंगे, इनके एडवोकेट हैं, पूरा मामला नहीं जानते हैं। क्या है पूरा मामला? सरकार, मामला ये है कि ये लड़की है, एक तो गरीब है, दूसरी बात ये दलित जाति से आती है, अनपढ़ है और इसके फादर एक्सपायर कर चुके हैं बहुत पहले ही। मदर है जो दूसरे के घर में बर्तन साफ करके किसी तरीके से जीविकोपार्जन करती है। मामला है कि इनके पड़ोस के रहने वाले एक लड़के हैं निखिल, जो इनके साथ प्रेम प्रसंग करते हैं और इनके साथ शादी का झूठा वादा करते हुए इनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जब ये गर्भवती हो जाती हैं तो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। इस बात की सूचना इनकी और इनकी मदर द्वारा निखिल और निखिल के परिवार को दी जाती है, लेकिन उसके बाद वो लोग गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और शादी करने से मना कर देते हैं। बात आती है 12 दिसंबर 2024 की, जिस समय इसकी डिलीवरी होती है। शादी से पहले ही ये गर्भवती? जी बिल्कुल बिल्कुल, शादी से पहले ये गर्भवती है और बच्चा गिराने के लिए तैयार नहीं थी। 12 दिसंबर 2024 को ये अस्पताल जाती हैं और अस्पताल जाने से पहले एक तथ्य मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि इनको अस्पताल ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि आशा कार्यकर्ती एक साधना है, जो इनके घर के बगल में पीछे आंगनबाड़ी में काम करती थी। उनको जानकारी होती है और वो इनको सरकारी अस्पताल न लेकर जा करके प्राइवेट अस्पताल लेके जाती हैं, जो हेल्पलाइन अस्पताल है और रश्मि नगर लंका थाने के अंतर्गत आता है। सरकार, ये 12 दिसंबर को एडमिट होती हैं। मेजर ऑपरेशन से इनको बच्चा पैदा होता है। ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने के बाद ये बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती हैं और उसके बाद ये बेहोश हो जाती हैं। उसी अस्पताल में इनको नीचे शिफ्ट किया जाता है और ये कहा जाता है कि बच्चे की हालत क्रिटिकल है, इसलिए बच्चे को अभी एडमिट किया गया और कुछ समय बाद जो है बच्चा आपको दिया जाएगा। 1 हफ्ते तक ये उस अस्पताल में एडमिट रहती हैं। इनके परिजन भी वहाँ पे जाते हैं, जो भी नात रिश्तेदार जाते हैं देखने के लिए, और बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे एक नर्स है मीना, जिनसे
काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनके द्वारा मोबाइल में फ़ोटो खींची जाती है और वो फ़ोटो ला करके इन लोगों को दिखाई जाती है कि भाई ये आपका बच्चा है और स्वस्थ है, उसका इलाज चल रहा है। और इनके द्वारा इनके किसी परिचित के द्वारा उस मोबाइल से फ़ोटो खींची जाती है बच्चे की, जो कि ये फ़ोटो इसमें लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चा अस्पताल में हुआ। जिस दिन इनका प्रसव होता है, प्रसव के लगभग 7 दिन बाद इनके सारे मेडिकल कागज पत्तर, अल्ट्रासाउंड को ये सारे लोग जब्त कर लेते हैं और उसके बाद इनको कहते हैं कि चूँकि तुम विवाहित नहीं हो और तुम बच्चे को देखभाल नहीं कर सकती हो, इसलिए ऐसा करते हैं कि हमने बच्चे को दूसरे को बेच दिया 10 लाख में, तुम कुछ पैसा ले लो और मामले को रफा दफा करो, नई जिंदगी सेटलमेंट की बात, बिल्कुल सेटलमेंट। बिल्कुल। जब ये लड़की तैयार नहीं होती है तो इसको इसकी मदर को मारा पीटा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है और उसके बाद अस्पताल से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद लगभग 3 महीने तक पीड़िता लगातार आशा कार्यकर्ती साधना के यहाँ चक्कर लगाती है कि भाई आप मेरे को उस अस्पताल लेकर के गई थी, मेरा बच्चा दिलाइए, लेकिन ये अस्पताल वाले बच्चा नहीं देते, आशा कार्यकर्ती कोई मदद नहीं करती हैं। उसके बाद ये महिला मेरे पास आती है। 27 मई को हमने सीएमओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 29 मई को हमने जो है कि 1090 पे भी इस पे जो है कि सूचना अपनी दर्ज कराई थी। 30 मई को हमने थाना बेलूपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और 2 जून को हमने सीपी साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद 5 जून को हमने जिलाधिकारी महोदय वाराणसी को, जिला प्रोबेशन अधिकारी को और CWC बाल कल्याण अधिकारी को हमने प्रार्थना पत्र दिया और 6 जून को इस मामले को हम ADCP वुमेन क्राइम नम्रता श्रीवास्तव के पास लेकर गए। इनके पास हम 6 जून को, 19 जून को और 2 जुलाई को 3 बार गए और पूरे प्रकरण में ADCP वुमेन क्राइम ने जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने ये पाया कि लड़की के साथ गलत हुआ है और उसके बाद उन्होंने कहा कि वकील साहब हमने ये बोल दिया है ACP बेलूपुर महोदय को कि इसके मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लें। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2 जुलाई 2025 की। इनके मामले में CWC के जरिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की भी जो है कि टीम गठित की गई और उन्होंने भी इस मामले में जांच की। जांच करने के बाद वो टीम इनसे मिली इनके घर पे और कही कि भाई बेटा तुम्हारे साथ गलत हुआ और मैं तुम्हारे मामले में जो है कि हम मुकदमा कराएंगे और साथ ही साथ जो कि अस्पताल के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन न तो आज तक कोई कार्रवाई होती है, न तो इनका FIR पंजीकृत किया जाता है ऐसे संगीन मामले में और न ही जो है कि अस्पताल के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। अब मामला यहाँ पे भी नहीं है, मामला एक कदम और आगे आते हैं। ACP बेलूपुर महोदय 1 साल बाद मेडिकल टीम का गठन करते हैं और मेडिकल टीम का गठन करते हुए वो ये कहते हैं कि आप अपने सारे जांच के पत्रावली को लेकर के मेडिकल बोर्ड के समक्ष 8 दिसंबर को उपस्थित हुई है, जबकि हम फर्स्ट डे से इस प्रार्थना पत्र में, अपने हर प्रार्थना पत्र में कह के आ रहे हैं कि अस्पताल द्वारा सारे हमारे प्रपत्रों को जब्त कर लिया गया। तो सवाल है कि ACP बेलूपुर महोदय, जिसमें कि हमारे साथ यौन हिंसा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अस्पताल से बच्चा बेचने की बात कर रहे हैं, उसमें किस तरीके के मेडिकल बोर्ड का वो गठन करा के जांच कराना चाहते हैं, जबकि सुपीरियर अधिकारी ADCP नम्रता श्रीवास्तव ऑलरेडी जांच कर चुकी हैं, CWC जांच कर चुका है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जांच कर चुकी है और ACP बेलूपुर महोदय खुद भी जांच कर चुके हैं। वो किस तरीके की सत्यता जानना चाह रहे हैं? ये सिर्फ पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि केस को कमजोर करने के लिए और हेल्पलाइन अस्पताल को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। CP साहब का खुद भी ये कहना था कि लड़की के साथ गलत हुआ है और इसकी सत्यता की जांच करते हुए लीगल एक्शन जो भी कठोर कदम हो उठाया जाए। बावजूद इसके आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ललिता कुमारी का एक जो है कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें साफ कहा गया है कि संगीन अगर अपराध है, इस तरीके का मामला है, तो पहले आप FIR दर्ज करेगी पुलिस, उसके बाद प्रारंभिक जांच करेगी। यहाँ तो हमने यहाँ तक सपोर्ट किया कि आप पहले जांच कर लीजिए, मामले की सत्यता जांच लीजिए, उसके बाद अब मेरा FIR दर्ज करिए और मेरे बच्चे को दिलाइए। तो न तो आज तक FIR दर्ज हुआ सरकार, न तो बच्चे को दिलाया गया, न तो अस्पताल के ऊपर कार्रवाई हुई, बल्कि पीड़िता को ही मानसिक और शारीरिक रूप से शोषित किया जा रहा है और जगह जगह दौड़ाया जा रहा है। शादी का झांसा देकर के आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, उसके बाद बच्चा हुआ और बच्चे गायब कर बेच दिया गया। ये पूरा प्रकरण है। हाँ, क्या मांग करती है सरकार से? हम सब चाहते हैं कि मुझे न्याय दिलाए। अब मुझे मेरा बच्चा दिलाए, उस लड़के को उसको सजा दिलाए। मेरे वो लड़का कहाँ पे रहता है? मेरे घर के पास ही रहता है। अभी भी रहता है? हाँ, अभी मिलता है आपसे? नहीं मिलता, नहीं मुझसे। उसकी शादी हो गई? नहीं, क्या उम्र थी आपकी जब आपका फिर उससे चल? मेरा 22 ही था। 22 साल, 22 साल की उम्र थी। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, जबकि हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी करप्शन और अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे CP महोदय, ADCP महोदय, ACP महोदय
जीरो टॉलरेंस को करने में तनिक भी इंटरेस्टेड नहीं है। चाहे एक मुद्दा है, लेकिन शादी का झांसा दे करके जो संबंध बनाया गया वो भी तो एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। जो लोग कहते हैं हत्या से भी जघन्य अपराध ही किया जा रहा सर्वोच्च है। न्यायालय की बात करें तो ललिता वर्सेस स्टेट ये जो मामला था, इसके बावजूद क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? सुनवाई करप्शन, इनके पास, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कौन है? मैं बता तो रहा हूँ, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास साधन नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, और इस मुकदमे को लेकर के हम लोग विदाउट फीस, सिंगल वन कॉइन विदाउट फीस हम इनके मुकदमे को हम लोग देख रहे हैं। सीपी महोदय से क्या बातचीत हुई थी? अपराध एफआईआर की बात हुई है? बिल्कुल उन्होंने सीपी महोदय ने किया है, कहा है? बिल्कुल उन्होंने कहा है, स्पष्ट कहा है इस चीजों को लेकर के। सीपी महोदय का प्रार्थना पत्र है जो हमने 2 जून 2025 को सीपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था। इस पे सीपी 4 दिन पहले, 4 दिन नहीं 2 जून 2025 2 जून को कहा 2 गया, जून को। तो 6 महीने हो गए। जी बिल्कुल, और इस पे सीपी बेलूपुर महोदय को लिखा गया बाय हैंड। सीपी महोदय ने लिखा है कि मैटर लुक सीरियस, हर बेबी हैज बीन टेकन बाय हेल्पलाइन हॉस्पिटल लंका, टेक एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन इफ फाउंड जेन्युइन। बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया, सारी जांच होने के FIR के बाद। लिए क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा क्या चाहिए एफआईआर को? ये पुलिस प्रशासन चाह रही है, हॉस्पिटल प्रबंधन चाह रही है कि लड़की गायब हो जाए, कहीं मर जाए, इसकी हत्या हो जाए, बात खत्म हो जाए। इससे से जघन्य अपराध आपको क्या चाहिए? सारा सबूत आपके सामने है, आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में क्या बात हुई? कोर्ट में गए होंगे आप लोग? नहीं, कोर्ट में अभी क्यों मैं जाऊंगा? अभी नहीं गए? अभी मैं कोर्ट में नहीं गया हूँ चीजों को लेकर के। एफआईआर तो कोर्ट से भी हो जाती है। नहीं, अभी जब तक मैं, आप यहाँ पे जब कुछ नहीं करेंगे फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा। फिर कोर्ट में क्या जाऊंगा? मैं हाई कोर्ट में सीधा इनके खिलाफ मैं रिट दाखिल करूंगा, पुलिस कमिश्नर बाय नेम करूंगा। मैं माननीय योगी जी के यहाँ जाऊंगा, माननीय मोदी जी के यहाँ जाऊंगा कि ऐसे जघन्य अपराध में आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो किस मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे भाई? तो ये तमाम लोग थे। बड़ा गंभीर मुद्दा है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, बड़ा सेंसिटिव मामला भी है। अचूक संघर्ष के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।